फौजी बेटा और बूढ़े माता पिता का इंतजार। तरसती आंखों का सहारा जब बना देश का सितारा। एक गांव में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी एवं उसका इकलौता बेटा श्याम रहा करते थे। श्याम पढ़ाई में अव्वल और बहुत मेहनती था। श्याम का सपना सेना में भर्ती होना था। वह इसलिए दिन रात मेहनत करता था, परंतु उसके माता पिता इसी बात से चिंतित रहते थे, क्योंकि वह उसके इकलौते होने के कारण से उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। परंतु घर की स्थिति खराब होने के कारण उसके सपनों के चलते वह श्याम को मेहनत करने से नहीं रोक पाते थे। जल्द ही श्याम की मेहनत रंग लाई। वह भारतीय सेना में अफसर के पद पर नियुक्त हुआ। श्याम की तो जैसे खुशियों का ठिकाना ना रहा। दूसरी ओर उसकी खुशी देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, परंतु वह इकलौते बेटे श्याम के दूर जाने के विचार से भी चिंतित थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। श्याम अपनी ट्रेनिंग के लिए रवाना हो रहा था। माँ की कराती आवाज से श्याम हमको अकेला छोड़ के मत जा तक ना निकल सका। वह बस आंखों में नमी लेके बोली, बेटा तू बहुत भोला है, किसी की बात में नहीं आना, वह खाना समय से खाना। जाने अब कौन तुझे इस तरह प्यार से खिलाएगा। तू हमारी चिंता मत करना, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। बस चिट्ठी या कोई पत्र द्वारा हमें सूचित करते रहना और घर जल्दी आना। इसके बाद वह कुछ ना कह सकी। उसकी रोती आंखें, वह खामोशी, मानो सबको खामोश कर चुकी थी। श्याम बस अपने आंसू छुपाए अपनी माँ के पांव छूता है। उसके पिता उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं और कहते हैं कि तू अभी है ही 17 वर्ष का, अकेले कैसे जाएगा। इस बार श्याम कुछ ना कह सका। वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी आंखों में आंसू लिए कराती आवाज में यही बोल सके कि अपना ख्याल रखना, और उसके सर पर हाथ रखा। तभी ट्रेन की आवाज आई। वह अपने पिता के आंसू देखकर खुद भी रोते हुए विदा लेता है। ट्रेन का पूरा सफर वो जैसे तैसे काटकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है। ट्रेनिंग के दौरान वह पूरा समय बस अपने बूढ़े माता पिता के बारे में सोचता रहता है। वह हर दर्द को सहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ यह सोचती कि आज शाम की पसंद का खाना बनाया है, पर ना जाने उसने कुछ खाया भी है या नहीं। दोनों बुजुर्ग बस श्याम के बारे में ही सोचा करते थे। श्याम होता तो ये करता, वह होता तो यह होता। इस तरह उनका वक्त गुजरा करता था। इसी तरह वक्त घटने लगा और श्याम जल्द ही छुट्टियों में घर आया। श्याम के माता पिता इस तरह खुशी से झूमे जैसे उन्हें कुछ और दिखाई ही ना दे रहा हो। श्याम भी उधर अपने घर वापसी के बाद से ही खुद को उन्हीं के आसपास पाता। वह अपनी माँ के लिए साड़ी और पिता के लिए टोपी और कुर्ता लाया था। धीरे धीरे उसने घर का सभी सामान जोड़ लिया था। उसने तो जैसे घर की काया ही पलट कर रख दी थी। देखते ही देखते दिन गुजरे और इसी तरह उसकी छुट्टी खत्म होने से पहले ही उसे ड्यूटी में बुलावा आ गया। पर श्याम की माँ को जैसे यह बात मंजूर ही नहीं थी। वह जैसे तैसे रात भर अपनी माँ को समझाता रहा। माँ की आंखें नम थी। वह बोली, देख बेटा, साफ साफ कह रही हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे घर के सारे काम नहीं होते और तेरे पिताजी व मुझको अकेलापन सा महसूस होता है। अब की बार मैं तेरे लिए एक लड़की और इस घर के लिए एक बहू देखूंगी और तेरी एक ना सुनूंगी। इस बात पर श्याम मुस्कुरा कर बोलता है, अरे माँ, जाने देगी तभी तो आऊँगा। और फिर वह अगले दिन ड्यूटी को रवाना होता है। वहां सरहद पर तनाव के चलते श्याम को वहां तैनात किया जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके माता पिता अपने बेटे के इंतजार में उसी की बातों को याद किया करते थे। पर उसी बीच होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन श्याम के माता पिता उसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे। तभी दरवाजे में दस्तक सुनाई दी। उन्हें लगा जरूर डाकिया श्याम का खत लेकर आया होगा। वह दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वह दरवाजा खोलते हैं वो दिल थाम लेते हैं,
क्योंकि सामने 5-6 फौजी तिरंगे में लिपटे ताबूत को लेकर खड़े हुए होते हैं। जैसे ही वह कुछ समझ पाते, उन्हें उनके शहीद बेटे के बारे में बताया जाता है। यह सुनकर मानो उनका कलेजा ही फट जाता है और वह जमीन में बेसुध होकर पड़ जाते हैं, जैसे मानो उनकी पूरी दुनिया उसी पल में खत्म हो गई। एक खामोशी सी छा गई। वह भले ही कुछ समय बाद दुनिया के सामने सामान्य जिंदगी जीते हुए दिखते हैं, परंतु उनका दर्द सुनना या समझना किसी के बस का नहीं। इसी तरह कई माता पिता व उनकी तरसती आंखें आज भी अपने बेटों की वापसी व शादी के सपनों में खोई है। एक शहीद पूरे देश को भले ही कुछ दिन तक याद रहे, परंतु उनके माता पिता और परिवार की आंखें आज भी उनके लिए तड़पती हैं। इन्हें हमेशा मदद व सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।